आप सभी जानते हैं मेल में 2n = 46 क्रोमोसोम होते हैं। अच्छा, ये 46 क्रोमोसोम मैंने आपको कई बार बना के बता दिए, एक बार और। ये जो 46 क्रोमोसोम होते हैं इनमें 1, ये 1, ऐसे हम ये दो बार लिखते जाते हैं क्योंकि हमारी सेल कैसी होती है, डिप्लॉइड। 1 से लेकर 22, इधर भी 1 से लेकर 22। बताइए क्या ये ऑटोसोम है? अच्छा, यहाँ पर ऑटोसोम के कितने सेट है? क्या 22 सेट है? 2 सेट है। ये 22 तो पेयर है। सेट अलग शब्द होता है, पेयर अलग शब्द। अच्छा, ये 1 से लेकर 22 का ये जो पूरा है ना, ये पूरा एक सेट है और इस सेट को हम ए बाद में, तो यहाँ पर 1 से लेकर 22 वाला ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? ऑटोसोम का सेट। बताओ इसको हम किसे लिखेंगे? ए से। सिमिलरली यहाँ से 1 से लेकर 22 का ये जो पूरा सेट है इसको भी किसे लिखेंगे? ए। बताओ ये ए क्या अलील है? नहीं, ये ए ऑटोसोम का सेट है। और कितने सेट आ गए? 2। अब जो रिमेनिंग 2 क्रोमोसोम मेल में होते हैं, सभी जानते हैं, एक एक्स है और दूसरा, चलिए यहाँ पर ये एक्स क्रोमोसोम हो गया और यहाँ पर ये वाई क्रोमोसोम। अब बच्चों में इसका प्रेजेंटेशन आपको दूं तो हम इसको ऐसे लिखा करें, यहाँ पर ए प्लस एक्स वाई। अच्छा, यह बच्चों में इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल क्रोमोसोम गिनो 22 22 44 प्लस एक्स वाई। ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें मैंने जीन लिखी या क्रोमोसोम। अच्छा, अगर मैं इसे लिखता ना टी स्मॉल टी आर स्मॉल आर, ये क्या लिखते हैं, लेकिन यहाँ जीन नहीं, यहाँ में ये जो जीन का टाइप मैं आपको पढ़ाता था वो तो कहलाता था जीन का टाइप, लेकिन यहाँ जीन का टाइप नहीं है, ये क्रोमोसोम का टाइप है, तो इन्हें कैरियोटाइप कहते हैं। ये जो प्रेजेंटेशन होता है क्या कहता है बच्चों? कैरियोटाइप। ये जीनोटाइप कैरियोटाइप में डिफरेंस समझ में? बताओ, जीन को लिखना, लेकिन यहाँ क्रोमोसोम को लिखा तो कैरियोटाइप। ये कैरियोटाइप कैसे लिखा जाता है समझ में? अब बच्चों मैंने यहाँ पर क्या किया, ये जो मेल है इन मेल में यहाँ पर कौन कौन से गैमेट बनेंगे वो हम सीख रहे हैं। अच्छा, जब गैमेट बनेंगे तो गैमेट में जो मेल में गैमेट बनते हैं सभी बच्चे जानते हैं, उन्हें हम स्पर्म कहते हैं। ये जो यहाँ पर स्पर्म गैमेट का फॉर्मेशन होगा, बताइए गैमेट में क्या केवल एक्स और वाई क्रोमोसोम आएंगे? क्या सारे 23 आएंगे? अब बच्चों इस गैमेट में 23 लाना है, तो मैंने क्या एक्स मजा देखा, यहाँ से इसको काट दिया, तो मैंने क्या एक्स मजा देखा, यहाँ से इसको काट दिया, ऊपर में 23 अलग, नीचे के 23 अलग। क्या यहाँ बंटवारा प्रॉपर होना चाहिए? मतलब एक 1 इधर गया तो दूसरा 1 इधर जाना चाहिए, बंटवारा प्रॉपर होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह से 22 इधर तो इधर भी। अब यहाँ बता, इधर मान लो आ गया एक्स तो इधर। अब सभी बच्चे बताएंगे इसका कैरियोटाइप में कैसे लिखें? 22 प्लस एक्स या ए प्लस एक्स, इसका मतलब ये लिखने का तरीका समझ में आया? अच्छा, दोनों गैमेट या दोनों स्पर्म 100% सेम है? क्या इनमें डिफरेंस है? क्या है? क्या सेक्स क्रोमोसोम का डिफरेंस है? तो मेल में डिफरेंट टाइप के गैमेट बने, तो इसीलिए मेल को मैं यहाँ स्पेशली कहूंगा ये हेट्रोगैमेटिक होता है। मेल जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? हेट्रोगैमेटिक। क्यों? अलग तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, इसके टाइप का नाम हेट्रोगैमेट। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं फीमेल में अब आपको समझाता, तो फीमेल में वही 2n = 46 क्रोमोसोम है। इन 46 को अगर हम यहाँ अरेंज करके देखें, इन 46 को अरेंज करके देखा तो यहाँ बच्चों ये 1 यहाँ 1 ऐसे हम चलते गए, ये 20 सेकंड यहाँ भी 20 सेकंड। बताइए आगे क्या लिखेंगे? एक्स और एक्स। अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन आप बताओ कैसे लिखना चाहिए? ए प्लस, या एक और तरीका 44 प्लस, ये प्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? कैरियोटाइप या जीनोटाइप? क्योंकि हम क्रोमोसोम के टाइप लिख रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछता गैमेट बनाइए, क्या बना सकते हो? इसमें जब गैमेट बनेंगे 1 से लेकर 22, 1 से लेकर, अब बताइए यहाँ एक्स्ट्रा, यहाँ एक्स्ट्रा, कैरियोटाइप। बोलो यहाँ पे भी a प्लस एक्स। अच्छा, दोनों गैमेट अलग या सेम गैमेट है तो इसे स्पेशली हम नाम दे देंगे होमोगैमेटिक। अच्छा, यहाँ पर हेट्रोगैमेटिक कौन है? होमोगैमेटिक। ये हेट्रोगैमेटिक क्यों है? क्योंकि दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम, कैसे दो तरह के गैमेट बनाए, इसने कितने टाइप ऑफ गैमेट बनाए? नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, हम टाइप की बात करें, क्या सारे गैमेट सेम टाइप के? क्योंकि सब में एक से। अब सोचना, अगर मान लीजिए इस वाले स्पर्म का और इस वाले ओवा का फर्टाइजेशन, बताओ इधर से आ गया ए, इधर से भी ए, तो क्या दो ही आ गए? इधर से वाई, इधर से, बताइए ये अगली प्रोजेनी मेल या फीमेल? आपने क्या देख के मेल बनेंगे? क्या एक्स वाई क्रोमोसोम देख के आपने डिसाइड कर दिया मेल बनना है? चलिए, यहाँ पर अगर ये वाला स्पर्म इससे फर्टाइज हुआ, इससे फर्टाइज हुआ, देखिए क्यों टाइप तो एक ही है। चलिए समझाने के लिए, मान लीजिए ये वाला यहाँ पर ऐसे फर्टाइज हुआ, अब बताइए ए प्लस, यहाँ पर अब बताइए मेल फीमेल, सोच के बता, ये फर्टाइज तो, ये फर्टाइज तो अगली प्रोजेनी फीमेल बनना है या मेल बनना है, ये डिसीजन हेट्रोगैमेटिक, क्योंकि इसके पास दो गैमेट है। अच्छा, यहाँ पर डिसीजन पावर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ तो एक ही टाइप है। अरे बात समझे? तो याद रखना, अगली प्रोजेनी मेल बनेगी या फीमेल बनेगी, डिसीजन पावर ह्यूमन में हेट्रोगैमेटिक, लेकिन ऐसा सब में नहीं। आगे बच्चों में कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे बर्ड्स में आपको समझाऊंगा, बर्ड्स में फीमेल हेट्रोगैमेटिक होता है, मतलब ये सारी जगह एक जैसी कंडीशन नहीं है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग कहानी। अच्छा, ह्यूमन में हेट्रोगैमेटिक, तो यही डिसाइड करेगा कि अगली प्रोजेनी में क्या बने। लेकिन बच्चों अपनी जो सोसाइटी है इसमें गलत सा मैसेज, अपनी सोसाइटी में, ह्यूमन सोसाइटी में मैसेज आता है कि किन्हीं पेरेंट्स के, अगर किन्हीं पेरेंट्स के डॉटर ही हो रही है तो ऐसा कहा जाता है, जनरली ऐसा बोल दिया जाता है, ब्लेम किया जाता है कि इनकी मदर में प्रॉब्लम है। लेकिन याद रखना, मदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो यहाँ मदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या प्रॉब्लम तो किसी में नहीं है ना? तो प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, वो तो चांसेस है। और फर्टाइजेशन में कि ये फर्टाइज हुआ है, तो फर्टाइजेशन की बेसिस पे होता है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है यहाँ पे। लेकिन जनरली ऐसे ह्यूमन सोसाइटी में ब्लेम जरूर करते हैं कि मदर को ऐसे ब्लेम किया जाता है कि मदर में प्रॉब्लम है, लेकिन ये गलत है तरीके से। अच्छा, ये जो बातें मैंने आपको समझ क्लियर हुई? बताइए ह्यूमन में हेट्रोगैमेटिक मेल क्यों है? क्योंकि ये दो तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस, दो तरह के गैमेट्स हैं। अच्छा, दोनों में डिफरेंस ऑटोसोम का है या सेक्स क्रोमोसोम? क्योंकि ऑटोसोम तो हमेशा सेम है। जो बात यहाँ से देखिए अभी, इसको बनाओ या फीमेल बनती है, इसको डिसाइड करने के कई तरीके होते हैं। इसमें जैसा कि अभी हमने ह्यूमन ने समझा कि जो ओवा बनेगा, क्या ये एक ही टाइप का होता है जिसमें एक्स क्रोमोसोम ही होगा? अच्छा, बाकी ऑटोसोम तो होंगे लेकिन एक्स यहाँ पे होगा, टाइप वाइज। अच्छा, स्पर्म कितने टाइप के होते हैं? तो 50% में एक्स, 50% में वाई। जैसे बच्चों यहाँ पर अगर सपोज करिए इनका फर्टाइजेशन हुआ तो एक्स एक्स और इसका फर्टाइजेशन हुआ तो एक्स वाई आ जाएगा। अब बताइए एक्स एक्स तो मेल फीमेल, और यहाँ तो यहाँ मेल फीमेल आपने क्या डिसाइड करके देखा? क्या इन क्रोमोसोम को देखा? जैसे आपने देखा 2 एक्स मतलब एक एक्स एक वाई मेल, तो यहाँ पर मेल फीमेल का जो डिसीजन होता है इन क्रोमोसोम के बेसिस पे लिया जाता है। किस बेसिस पे? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के बेसिस पे लिया जाए तो ऐसे डिटर्मिनेशन को कहा जाता है क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अच्छा, यहाँ पर अगली जनरेशन को डिटरमाइन करने का तरीका बताओ किस बेसिस पे चल रहा है? क्रोमोसोम। लेकिन ये जो तरीका होता है ये ज्यादा अच्छा होता है क्रोमोसोम वाला, जैसे ह्यूमन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ड्रोसोफिला के लिए अप्लाई कर सकते हो, और भी कई सारे ऑर्गेनिज्म में जहां अप्लाई करेंगे। अब जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग कहानियां होती हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसे सेक्स क्रोमोसोम होते ही नहीं, कुछ ऑर्गेनिज्म में सेक्स क्रोमोसोम नहीं, ना एक्स है ना वाई है, वहां डिटर्मिनेशन की दूसरी मैकेनिज्म चलती है, उसमें चलाया जाता है हैप्लॉइड डिप्लॉइड बेसिस। यहाँ सेक्स डिटरमाइन का कौन सा तरीका चलता है? हैप्लॉइड डिप्लॉइड। सीधी सी बात है, अगर हैप्लॉइड कंडीशन दिख जाए तो ये मेल और डिप्लॉइड कंडीशन दिख जाए तो फीमेल। बताओ मेल फीमेल कैसे डिसाइड? हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड? ना एक्स देखना है ना वाई, बस क्रोमोसोम में हैप्लॉइड डिप्लॉइड, मतलब क्रोमोसोम की आपको एक्सेप्ट क्या चेक करना है? प्लॉइडी। यहाँ क्रोमोसोम की प्लॉइडी को देख के आपको डिसाइड करना है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आता है हनी बी, मधुमक्खियों में। हनी बी के केस में बच्चों सेक्स क्रोमोसोम होते ही नहीं है, तो वहां इस तरह का डिटर्मिनेशन होता है। अच्छा, इसी तरह से बच्चों डिटर्मिनेशन का एक तीसरा तरीका होता है जिसमें एनवायरमेंट से डिसाइड होता है, जिसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन।
कुछ ऑर्गेनिज्म में सेक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, वहां बच्चों ये ओवा और ये स्पर्म फर्टिलाइज हुए। अच्छा जैसे फर्टिलाइज हुए रिजल्टेंट सेल कहां? अब बच्चों ये जो जाइगोट होता है मेल का है या फीमेल का, पता ही नहीं, अभी पता ही नहीं, फर्टिलाइजेशन वगैरह डिसाइड नहीं हुआ। अब बच्चों कुछ ऑर्गेनिज्म जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जनरली, उनमें क्या होता है कि ये जाइगोट मान लीजिए यहाँ पर मूव करते करते कोल्ड वाटर में चला गया, तो ये यहाँ मेल में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हल्का सा वार्म वाटर में अगर चला जाए तो ये फीमेल में कन्वर्ट। मतलब मेल फीमेल का डिसीजन इन्वायरमेंट ने लिया कि यहाँ वाटर का टेंपरेचर कैसा है, अगर कोल्ड वाटर है तो मेल, वो वार्म वाटर है तो फीमेल। बताओ मेल फीमेल कैसे डिसाइड? इन्वायरमेंट। तो क्या इन्वायरमेंट भी सेक्स को डिटरमाइन कर सकता है? इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आता है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के केस में, टर्टल के केस में, बोनेलिया के केस में, इन ऑर्गेनिज्म में इन्वायरमेंटल बच्चों सेक्स को डिटरमाइन करता है। यानी मैंने आपको सेक्स डिटरमिनेशन के भी 3 तरीके बताए। पहला तरीका क्रोमोसोम, ऐसा कहां देखने को मिलता है? ह्यूमन में। लेकिन कुछ में सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, तो क्या वहां प्लोइडी से डिसाइड होगा? कहां? आपको क्या लगता है आपके बालों का कहां? हनी भी। लेकिन कुछ के केस में तो ना क्रोमोसोम देखना है ना प्लोइडी, इन्वायरमेंट। कभी ऐसे स्टेटमेंट आए क्या इन्वायरमेंट सेक्स को डिटरमाइन करता है? करता है। जस्ट एग्जांपल क्रोकोडाइल, टर्टल, बोनेलिया, ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स पास में। तो वहां पे जो सेक्स डिटरमिनेशन है उसमें ऐसे लिखना मैकेनिज्म। अच्छा मैकेनिज्म में कितने टाइप हो गए? 3, पहला, दूसरा और ये तीसरा। इसमें बस ये एनसीईआरटी में ये 2 डिटेल में, तो मैं भी बच्चों डिटेल में ये इसके बाद क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। क्रोमोसोमल बेसिस सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए क्रोमोसोम का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा जो क्रोमोसोम सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। इनमें बच्चों मैक्सिमम क्रोमोसोम तो आप जानते हैं ऑटोसोम होते हैं, लेकिन रिमेनिंग 2 क्रोमोसोम जो होते हैं ये सेक्स क्रोमोसोम। इन्हें बच्चों और भी नाम दिया जाता है, इन्हें हम एलोसोम का नाम भी देते हैं, और साथ ही साथ इन्हें हम हेटेरोसोम के नाम से भी जानते हैं। ये सेक्स क्रोमोसोम यहाँ पर 2 होते हैं, इनमें एक होता है एक्स और एक होता है वाई। इनमें से बच्चों एक्स क्रोमोसोम, इस एक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी, इसकी डिस्कवरी का जो क्रेडिट गया है वो हैंकिंग साइंटिस्ट को गया है। एक्स क्रोमोसोम डिस्कवर्ड बाय हैंकिंग। हैंकिंग साइंटिस्ट ने ये जो डिस्कवरी की थी, ये डिस्कवरी बच्चों इन्होंने इंसेक्ट के अंदर की थी। हैंकिंग साइंटिस्ट एक बार इंसेक्ट के अंदर स्पर्मेटो जेनेसिस को स्टडी कर रहे थे। तो जब बच्चों इन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टडी किया तो इन्होंने देखा कि इंसेक्ट के अंदर जो स्पर्म बनते हैं, उन्होंने उन स्पर्म को लेकर स्कैनिंग की। स्कैनिंग करने के बाद ये नोटिस करते हैं कि जितने भी स्पर्म होते हैं इनमें से 50% स्पर्म जब बच्चों इनको स्कैन किया गया तो इनकी सेल में यहाँ पर स्कैनिंग करने के बाद ऐसे एक्स लाइक कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दी। लेकिन जो रिमेनिंग 50% स्पर्म थे उनके अंदर बच्चों ऐसी एक्स लाइक स्ट्रक्चर अपीयर नहीं हुई। हैंकिंग साइंटिस्ट ने ये देखा 50% इंसेक्ट के 50% स्पर्म में एक्स लाइक स्ट्रक्चर थी, लेकिन 50% में वो एक्स लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट। जिनमें ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही थी इनको बच्चों उन्होंने नाम दिया था स्पेशली एक्स बॉडी। ये एक्स बॉडी देने वाले साइंटिस्ट कौन से थे? हैंकिंग। बाद में बच्चों इसी एक्स बॉडी को बाहर निकाला गया और इसकी डिटेल स्टडी की गई, तो पता चला कि ये एक्स बॉडी कोई और नहीं, ये तो एक क्रोमोसोम है, और इसी एक्स बॉडी का नाम बदल के यहाँ कर दिया गया एक्स क्रोमोसोम। और इस एक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी का क्रेडिट किसे दिया गया? हैंकिंग। हैंकिंग का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपनी एनसीईआरटी में इनका नाम दिया भी है, तो आप इन सबको अच्छे से याद भी रखना है। क्वेश्चन आता है हैंकिंग साइंटिस्ट ने अपनी जो डिस्कवरी की थी क्या ह्यूमन में की थी? ये स्टडी इंसेक्ट के अंदर की। इन्होंने इंसेक्ट क्या स्टडी किया? स्पर्मेटोजेनेसिस। इंसेक्ट में स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है इनको ये चेक कर रहे थे, और उन्होंने क्या नोटिस किया 50% स्पर्म के अंदर एक्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, लेकिन रिमेनिंग 50% में एक्स लाइक स्ट्रक्चर, जिनमें ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर होती है उनको कहा जाता है एक्स बॉडी। और यही एक्स बॉडी आगे जाके क्या बन गया? एक्स क्रोमोसोम। वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की? हैंकिंग ने की थी। अच्छा यहाँ पे बच्चों वाई क्रोमोसोम इसको डिस्कवर करने का काम स्टीवन साइंटिस्ट ने किया था, लेकिन अपनी एनसीईआरटी में उनका नाम नहीं लिखा है, तो अपने को उनका नाम याद करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में बस ये नाम लिखा है, तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से याद रखना है। क्रोमोसोम के बेसिस पे जो डिटरमिनेशन चलता है इसमें भी अलग अलग टाइप आते हैं। उसमें सबसे पहला टाइप आता है एक्स एक्स देश एक्स वाई टाइप, या बच्चों से हम शॉर्ट में एक्स वाई टाइप भी लिख सकते हैं। जैसे आप एक्स 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 वाई टाइप कहो या शॉर्ट में से एक्स वाई टाइप लिख सकते हैं। यहाँ पे अलग क्रोमोसोम क्या एक्स वाई है, तो जैसा होता है उसको आप उस टाइप को बना सकते हो। इसमें बच्चों लिखने का एक तरीका ये कहता है कि अगर आपने पहले नंबर पे लिखा है तो ये फीमेल के क्रोमोसोम है, और बाद में लिखा है तो ये मेल के क्रोमोसोम। अच्छा फीमेल के अपने एक्सेक्ट क्रोमोसोम आपके सामने लिखूं तो मैं इसको ऐसे कुछ लिखूंगा ए प्लस एक्स एक्स, तो मेल में कैसे लिखेंगे ए प्लस एक्स वाई। अब जो यहाँ पर आपसे कहा जाए कि इनसे गैमेट बनाई, तो गैमेट बनाना बहुत आसान। जब यहाँ से गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो गैमेट बनाते टाइम इस ए के साथ क्या एक्स आ जाएगा? अच्छा ये ए क्या चीज है? ऑटोसोम का सेट। अच्छा इसी तरह से ए के साथ एक्स आ गया, दूसरे ए के साथ। अच्छा ये जो दोनों गैमेट बने सभी बच्चों बताएंगे सेम या डिफरेंट? क्या बोलना चाहिए? होमोगैमेटिक। तो यहाँ जो फीमेल है आप देख पा रहे हैं ये बच्चों होमोगैमेटिक होती है। यहाँ पर फीमेल होमोगैमेटिक है क्योंकि इसके अंदर जो गैमेट बने हैं वो सेम टाइप के बने। इसी तरह से अगर हम यहाँ से गैमेट ड्रॉ करें तो इसमें ए के साथ एक्स आ जाएगा, तो रिमेनिंग ए के साथ क्या वाई भी आएगा। अच्छा 50% में एक्स है तो 50% में दोनों गैमेट सेम या डिफरेंट? बताओ क्या लिखेंगे? तो क्या ये हेट्रोगैमेटिक होंगे? यहाँ हेट्रोगैमेटिक कौन है? होमोगैमेटिक एक्स एक्स मेल या फीमेल एक्स वाई। ये जो बच्चों होमोगैमेटिक हेट्रोगैमेटिक के जो हमने टाइप समझा एक्स वाई टाइप, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल ह्यूमन। और ह्यूमन के अलावा एक एग्जांपल और होता है ड्रोसोफिला। तो ह्यूमन और ड्रोसोफिला के अंदर एक्स वाई टाइप चलता है। आपसे बच्चों एग्जाम में यही पूछेंगे एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन कहां देखा जाता है? ह्यूमन के अंदर। ह्यूमन में बताइए मेल फीमेल में से कौन हेट्रोगैमेटिक? मेल। अच्छा कौन होमोगैमेटिक? फीमेल से कौन हेट्रोगैमेटिक? मेल। अच्छा कौन होमोगैमेटिक? और सेम कहानी ड्रोसोफिला में भी। अच्छा ये जो टाइप मैंने बताया इसके एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में आए तो आपको याद रखना। इसके बाद बच्चों यहाँ पे चलता है सेकंड टाइप, और ये सेकंड टाइप चलेगा जिसे हम कहेंगे ZW डैश ZZ टाइप। अच्छा यहाँ जो बच्चों एक्स एक्स वाई टाइप लिखा है उसके ब्रैकेट में ये जरूर लिखेगा एक्स वाई टाइप। एनसीईआरटी का इसी तरह का वर्ड लिखती है एक्स वाई टाइप। तो क्या लोग पूछेंगे आपसे एक्स वाई टाइप कहां मिलता है? हाँ तो ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला, ये एग्जांपल बिल्कुल रट देना जैसे आदत से लग रहा है। ह्यूमन और ड्रोसोफिला में एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन चलेगा। यहाँ पे बच्चों अगला टाइप आता है ZW डैश ZZ टाइप, या इसको बच्चों शॉर्ट में लिखना चाहे तो अलग क्रोमोसोम कौन से Z और W, तो इसे आप सिंपली ZW टाइप लिख सकते हो। अच्छा यहाँ पर पहले लिखा है मतलब ये फीमेल के क्रोमोसोम है, और यहाँ बाद में लिखा है मतलब मेल के क्रोमोसोम। अच्छा फीमेल के क्रोमोसोम बोलो ZW, और मेल में? अच्छा फीमेल में दोनों क्रोमोसोम अलग या सेम? अलग है तो इससे गैमेट क्या अलग टाइप के बनेंगे? तो बताइए क्या यहाँ फीमेल हेट्रोगैमेटिक बन जाएगी? अच्छा मेल यहाँ पर। अब मुझे यहाँ बताओ यहाँ हेट्रोगैमेटिक कौन? होमोगैमेटिक। इनका एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट, और इनके एग्जांपल में आते हैं मोस्ट ऑफ बर्ड्स। ज्यादातर बर्ड्स में यही देखा जाता है, ज्यादातर बर्ड्स के अंदर फीमेल हेट्रोगैमेटिक होते हैं और मेल होमोगैमेटिक होते हैं। अच्छा इन बर्ड्स में जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल एनसीईआरटी में लिखा होता है फाउल। ये फाउल जानते हो? मुर्गा मुर्गी। तो मुर्गा मुर्गी के मुर्गा मुर्गी बड़ी तो है, तो मुर्गा मुर्गी के केस में या बर्ड्स के केस में फीमेल ZW क्रोमोसोम रखती है जबकि मेल ZZ। अब क्वेश्चन से पूछेंगे स्पेरो में कौन होमोगैमेटिक है और कौन हेट्रोगैमेटिक? बता दोगे? होमोगैमेटिक, हेट्रो। अच्छा ह्यूमन का जस्ट उल्टा है, ह्यूमन में हेट्रो कौन था जबकि बर्ड्स में फीमेल। अब जो वहां पे कई बार ऐसे पूछेंगे आपसे मुर्गा और मुर्गी में से कौन हेट्रोगैमेटिक? मुर्गी के क्रोमोसोम ZW, क्या क्रोमोसोम बोलेंगे? ZW। और मुर्गे में अगली जनरेशन मेल बनेगी फीमेल बनेगी, डिसाइड करने की पावर क्या फीमेल यानी मुर्गी के पास है, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम। तो ये जो एग्जांपल मैंने आपको बताया ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रखर। और ये जो थर्ड टाइप का डिटरमिनेशन होता है इसे कहते हैं हम एक्स एक्स डैश एक्स ओ टाइप।
अच्छा यहाँ ये जो एक्सो टाइप लिखा है या शॉर्ट में अगर मैं और अच्छे से लिखूं तो ये सिंपली एक्सो टाइप बोल दीजिए। ये जो डिटर्मिनेशन होता है इसमें फिर वही कहानी, बताओ पहले लिखा है मतलब फीमेल, बाद में अच्छा ये ओ का मतलब समझ में आता है, ओ का मतलब यहाँ अब्सेंट से, ओ मतलब अब्सेंट कि इसमें कोई भी क्रोमोसोम प्रेजेंट तो ओ यहाँ अब्सेंट को इंडिकेट करता है। अगर मैं फीमेल के क्रोमोसोम लिखूं तो ऐसे लिखूंगा ए प्लस एक्स एक्स, मेल में बोलूं ए प्लस एक्स ओ। अब सभी बच्चे बताएंगे इनसे गैमेट बनाएंगे, ए प्लस एक्स, वेरी गुड, अगला बोलो ए प्लस एक्स, यहाँ से बोलो एक्स, अगला बोलो ए प्लस ओ। अच्छा यहाँ पर फिर बताइए दोनों गैमेट सेम या डिफरेंट, सेम है तो होमोगैमेटिक, बताओ ये डिफरेंट हो हेट्रोगैमेटिक। अच्छा यहाँ हेट्रोगैमेटिक मेल या फीमेल, क्या मेल यहाँ हेट्रोगैमेटिक है? अब जो यहाँ पर इसको मैं और अच्छे से बताऊं तो ये मेल में जो गैमेट बनते हैं जिन्हें हम स्पर्म कहते हैं, इन स्पर्म में आप देखिए यहाँ एक इंडिकेट कर ऑटोसोम। अच्छा ऑटोसोम क्या दोनों में है? बताओ यहाँ ऑटोसोम के साथ एक्स्ट्रा क्या है? अच्छा इसमें एक्स तो मैं कह सकता हूँ 50% स्पर्म में ऑटोसोम के साथ एक्स है, लेकिन 50% रिमेनिंग 50% में केवल और केवल ऑटोसोम, यहाँ से क्रोमोसोम, यानी यहाँ पर आधे स्पर्म के अंदर एक्स है आधे में एक्स। अब जो याद करिए हैंकिंग साहब ने ऐसा ही कुछ देखा था, अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले क्या समझा था, उन्होंने इंसेक्ट में देखा था, क्या देखा था 50% स्पर्म में क्या एक्स होता है और 50% में, अब बताओ इसको स्टैंड करूंगा तो क्या एक्स जैसा नजर आएगा? अच्छा इसमें स्टैंड में एक्स जैसा दिखाई, तो एक तरह से हैंकिंग साइंटिस्ट ने जो डिस्कवरी की थी ना वो एक्सो टाइप थी। अरे बात समझ रहे, इसलिए तुमको 50% में एक्स बॉडी दिखती है 50% में एक्स बॉडी नहीं दिखती, क्योंकि यहाँ 50% स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होता ही नहीं। अच्छा क्या ऑटोसोम तो होगा? अब बात आती है इसका एग्जांपल, एक्सो टाइप का एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट, और इसके एग्जांपल में आते हैं क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर जानते हो टिड्डे जो होते हैं, ये जो बच्चों क्रॉस ओवर या और अच्छे से नंबर लिखे मोस्ट ऑफ इंसेक्ट, ज्यादातर इंसेक्ट में जो एक्सो टाइप ही चलता है। कभी आपसे पूछे क्रॉस ओवर में कौन हेट्रोगेमेटिक, मेल या फीमेल? मेल के क्रोमोसोम बोलो एक्सो, जबकि फीमेल में एक्स एक्स। अब बच्चों एक बात बताइए, यहाँ पर दो एक्स है जबकि यहाँ, तो क्या इसमें एक क्रोमोसोम कम है? मैं ऐसे पूछूंगा मान लीजिए फीमेल में 24 क्रोमोसोम है तो मेल में कितने? बताइए मेल में कम क्यों? क्योंकि यहाँ एक ही एक्स है। अच्छा एक ही एक्स है तो क्या क्रोमोसोम कम हो जाएंगे? तो मेल फीमेल में क्रोमोसोम नंबर इक्वल या अनइक्वल? नॉर्मली ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में ये देखने को मिलता है मेल फीमेल में क्रोमोसोम नंबर इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पर मेल फीमेल में क्रोमोसोम इक्वल, किसमें क्रोमोसोम ज्यादा है? तो फीमेल में मेल के कंपेरिजन में क्रोमोसोम ज्यादा होता है। एग्जांपल ग्रास हॉपर। अच्छा एक क्रोमोसोम की अगर कमी हो जाए, मोनोसोमी या ट्राइसोमी, कमी को कहते हैं और बढ़ जाना, तो यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि इस मेल के अंदर मोनोसोमी कंडीशन देखने को। तो ऐसे क्वेश्चन को घुमा के पूछेंगे कौन से ऑर्गेनिज्म के मेल के अंदर मोनोसोमी देखने को? हाँ तो यहाँ मेल के अंदर क्या मोनोसोमी दिख रही है? एग्जांपल क्या है? ग्रास हॉपर। और भी एग्जांपल होते हैं जैसे इसमें कॉकरोच भी होते हैं और भी कई सारे इंसेक्ट आ सकते हैं। ज्यादातर इंसेक्ट के अंदर एक्सोटाइप डिटर्मिनेशन चलता है। अरे बात समझ में? अच्छा ये मोनोसोमी को समझ में आया? क्यों लिखा? एक क्रोमोसोम मेल में फीमेल के रिस्पेक्ट में कम है इसलिए क्या लिखना पड़ता है? मोनोसोम। क्या बात समझ में? अच्छा ये जो बातें मैंने आपको समझाई टोटल टाइप 3 सब्जेक्ट, ये क्लास ऊपर यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इधर बच्चों बर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट, इनको बिल्कुल रट ही लेना। इस बार बच्चों जो सवाई माधोपुर वाला पेपर हुआ था ना उसमें बच्चों इसी में से जो भी आज हम पढ़ रहे हैं दो क्वेश्चन आए थे, तो सेक्स डिटर्मिनेशन की दो क्वेश्चन पूछ लिए गए और दोनों ही बहुत आसान, तो आप लोगों को टाइप बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ज्यादातर जो सेक्स डिटर्मिनेशन की मैकेनिज्म देखी गई या जो स्टडी की गई है ज्यादातर इंसेक्ट में ही की गई। अब जो क्वेश्चन ऐसा है इंसेक्ट में कौन सा डिटर्मिनेशन, तो सभी क्या इंसेक्ट में सभी होता है? क्वेश्चन के लिए मोस्ट ऑफ इंसेक्ट एक्सो, ज्यादातर इंसेक्ट में एक्सो टाइप। अच्छा इंसेक्ट में तीनों है लेकिन मोस्ट ऑफ इंसेक्ट में कौन सा टाइप आता है? एक्सो टाइप है। ये जो बात मैंने आपको समझाई क्लियर हुई? तो डिप्लॉयड डिप्लॉयड मैकेनिज्म ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है हनी बी, मधुमक्खियों में होता है। हनी बी में क्या है? हनी बी में बच्चों ऐसे एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम कुछ नहीं होते। हनी बी में जो डिटर्मिनेशन होता है वो वहां पर प्लोइडी से होता है। जैसे बच्चों आपको कभी भी अगर डिप्लॉयड कंडीशन दिख जाए तो समझ जाना ये फीमेल है, और अगर हैप्लॉयड कंडीशन दिख जाए तो समझ जाना मेल। अच्छा मेल फीमेल कैसे डिसाइड करना? प्लोइडी क्या है? हैप्लॉयड है या फिक्स है उसमें डिप्लॉयड तो और हैप्लॉयड तो। अच्छा यहाँ पर जो फीमेल होती है मधुमक्खियों में फीमेल दो टाइप की होती है, कुछ फीमेल तो होती है क्वीन और ज्यादातर फीमेल होती है वर्कर। अच्छा वर्कर उसको कहते हैं जो एक्चुअली में जो हनी को कलेक्ट करती है, वो जो कलेक्ट करने वाली होती है वो क्या कहलाती है? वर्कर। ये जो क्वीन होती है ये बच्चों यहाँ पर फर्टाइल होती है, जबकि वर्कर यहाँ पर स्टेराइल, यानी फीमेल दो तरह की। अच्छा क्वीन हैप्लॉयड या डिप्लॉयड और वर्कर है तो दोनों डिप्लॉयड, बस एक फर्टाइल है और एक स्टेराइल। अब बच्चों यहाँ जो मेल होते हैं इन मेल को स्पेशली ड्रोन लिखा जाता है। हनी बी में जो मेल होते हैं उनको क्या कहते हैं? ड्रोन। और इन ड्रोन की खास बात ये होती है कि ये भी यहाँ फर्टाइल होते हैं। अच्छा फर्टाइल है तो गैमीट बनाएंगे। अच्छा यहाँ गैमीट क्वीन बनाएगी या वर्कर? क्यों? फर्टाइल है। यहाँ बच्चों आपको समझाने के लिए ये मैंने क्वीन को ड्रॉ किया। क्वीन की खास बात ये होती है कि ये डिप्लॉयड होते हैं और इनके अंदर क्रोमोसोम नंबर 32 होते हैं। ये नंबर आपको याद भी रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वीन हैप्लॉयड या डिप्लॉयड? क्रोमोसोम 32। अब आप बताइएगा ड्रोन हैप्लॉयड है तो क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे क्या 16 हो जाएंगे? अच्छा दोनों फर्टाइल है तो क्या गैमीट बनाएंगे? सभी बच्चों बताइए गैमीट बनाते टाइम कौन सा डिवीजन? मियोसिस। जब मियोसिस चलेगा तो क्या क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे? बताओ 2n से हाफ n, और ये n = 16 वाली जो सेल यहाँ बन रही है ये सारे यहाँ पर क्या कहलाते हैं? गैमेट। अच्छा ये गैमेट किसके बने? फीमेल, ये फीमेल के बने। अब मैं समझाना चाहता हूँ मेल में गैमेट। बताइए क्या यहाँ पर भी मियोसिस कर दे? क्यों नहीं? मियोसिस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बच्चों ये ऑलरेडी हैप्लॉयड है, और अगर ये हैप्लॉयड है तो मियोसिस, तो यहाँ पे बच्चों अब हमें माइटोसिस करना पड़ेगा, और माइटोसिस से क्रोमोसोम नंबर सेम या हाफ, बताओ क्रोमोसोम बताओ n = 16, और ये सेल भी क्या गैमेट हो गए? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसमें गैमेट माइटोसिस से बनते हैं? मेल में, यानी ड्रोन में गैमेट बनेंगे, फर्टाइल है तो गैमेट तो बनेंगे, और गैमेट बनाने के लिए कौन सा डिवीजन? माइटोसिस। अब बच्चों अगर ये फीमेल और मेल के जो गैमेट है इन गैमेट का अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, यहाँ अगर इनका फर्टिलाइजेशन हो गया, बताओ n और n फर्टिलाइज हो तो क्या 2n आ गया? क्रोमोसोम 16 + 16 32। अब मैंने समझाऊंगा ये सेल, ये जो जाइगोट बना है मेल का या फीमेल का, क्या ये फीमेल का बन गया? आपने फीमेल इसलिए बोला क्योंकि इसमें XX क्रोमोसोम है, ZW है, XO है, फिर क्या देखा? हाँ आपने कोई क्रोमोसोम नहीं देखा, बस प्लोइडी देखी। आपने देखा जैसे डिप्लॉयड, आप सबका एक आंसर है कैसे तो फीमेल। अब जो फीमेल कितने टाइप के? कौन? क्वीन वर्कर। अब जो ये जाइगोट फीमेल तो बन गया, ये जाइगोट फीमेल का तो बन गया, लेकिन क्वीन बनेगी या वर्कर बनेगी ये कैसे डिसाइड? तो ये डिसीजन अब जो न्यूट्रिशन पे होता है कि जाइगोट को खाने पीने में क्या दिया गया। सपोज करिए अगर इसको यहाँ पर खाने पीने के अंदर रॉयल जेली दे दी जाए, ये जो रॉयल जेली होती है इसमें जो ऐसे एलिमेंट होते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो फीमेल के सेक्स ऑर्गन को डेवलप करते हैं, अगर इनको खाने पीने में रॉयल जेली मिल जाए तो ये यहाँ पर क्वीन में कन्वर्ट हो जाए। अगर इस जाइगोट को मान लीजिए खाने पीने में बी ब्रेड मिले, मतलब इतना अच्छा खाना पीना ना मिले, तो इनके अंदर सेक्स ऑर्गन डेवलप, और सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं हो पाते इसलिए ये स्टेराइल रह जाते हैं और इन्हीं को नाम दिया जाता है वर्कर। यानी क्वीन बनना वर्कर बनना ये सब न्यूट्रिशन पे बेस्ट है कि इन्हें एनवायरमेंट में यानी खाने पीने में क्या दिया गया। अच्छा खाने पीने में रॉयल जेली मिली तो, और खाने पीने में बी ब्रेड मिला तो वर्कर, बात समझे? अच्छा क्वीन हैप्लॉयड डिप्लॉयड बोलो, और वर्कर क्या है? दोनों डिप्लॉयड, फिर डिफरेंस क्या है? एक फर्टाइल और एक स्टेराइल, और ये फर्टाइल स्टेराइल क्यों हो गए? हाँ न्यूट्रिशन के बेस्ट, इनको न्यूट्रिशन में क्या दिया गया? अब जो ये जो फीमेल के गैमेट है ध्यान से देखो, ये इसके साथ फर्टाइल होकर यहाँ पर डिप्लॉयड बना दिया, लेकिन
जो रिमेनिंग गैमेट, ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रिमेनिंग गैमेट, इन रिमेनिंग गैमेट में फर्टिलाइजेशन होता है। अब ये गैमेट में डायरेक्टली चलती है पार्थेनोजेनेसिस, और इसी बच्चों पार्थेनोजेनेसिस की वजह से ये n=16 वाली डायरेक्ट सेल बन जाती है, और इसी सेल को हम नाम दे देते हैं ड्रोन। मतलब इस ड्रोन को बनाने के लिए सभी बच्चों बताएंगे, ड्रोन को बनाने के लिए फर्टिलाइजेशन की जरूरत, मतलब ड्रोन डायरेक्टली किससे बना, पार्थेनोजेनेसिस से, और इसी वजह से हैप्लोइड की हैप्लोइड रह जाता है, क्योंकि इनमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। ये जो बातें मैंने आपको समझाई क्लियर हुई? अब क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, किसमें 32 क्रोमोसोम, 16 मेल का नाम क्या है, किसमें मियोसिस से गैमेट बने, किसमें माइटोसिस, कौन फर्टिलाइजेशन से, फर्टिलाइजेशन से फीमेल, कौन पार्थेनोजेनेसिस, क्या बात समझ में? अच्छा, मियोसिस से गैमेट फीमेल में बनते हैं, और माइटोसिस से मेल का नाम क्या है, फीमेल कितने टाइप की, क्वीन और क्वीन फर्टाइल, जबकि वर्कर स्टेराइल। अच्छा, क्वीन वर्कर से मान लीजिए सपोज करिए ये जो क्वीन है, सपोज करिए इस क्वीन को बनाना है, तो इस क्वीन को बनाने के लिए मेल गैमेट चाहिए या फीमेल गैमेट? सोचो, दिमाग पढ़ना थोड़ा सा, क्या दोनों चाहिए? तो इसका मतलब अगर क्वीन को डेवलप करना है तो क्या मदर की रिक्वायरमेंट है? मदर मतलब यहाँ पर हम कहें तो क्वीन। अच्छा, इसी तरह से क्वीन को बनाने के लिए क्या ड्रोन की भी जरूरत है? ड्रोन मतलब एक तरह से इनके रिस्पेक्ट में क्या ये फादर ही हुए? तो यहाँ फादर मदर दोनों की जरूरत है, क्यों? तो यहाँ फादर मदर दोनों की जरूरत है, क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन से बनना है, दोनों के गैमेट चाहिए। तो बताइए, यहाँ पर इनके फादर की भी रिक्वायरमेंट है, और इसके रिस्पेक्ट में कहे तो इनकी मदर की भी रिक्वायरमेंट, क्योंकि दोनों के गैमेट जब फर्टिलाइज होंगे तो क्वीन बनेगी। अब सोच के बताना, ये क्वीन चाहती है कि हम ड्रोन बनाएं। बताइए, अगर यहाँ ड्रोन को बनाना है तो सोच के जवाब देना, क्या क्वीन डायरेक्टली ड्रोन बना सकती है? बताइए, इस ड्रोन को बनाने के लिए मेल की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? मतलब इस ड्रोन के रिस्पेक्ट में कहूं तो ये तो होगी इनकी मदर, और इस ड्रोन के रिस्पेक्ट में कहें तो यहाँ पर जो फादर होंगे जिसे मैं ड्रोन लिख रहा हूँ, बताओ इनकी जरूरत, बताओ क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि ये डायरेक्टली पार्थेनोजेनेसिस से बने। तो बताओ इस ड्रोन के फादर होते हैं या नहीं होते? तो मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ, ड्रोन के पापा नहीं होते। अरे बात सही? बताइए, ड्रोन के पापा नहीं होते क्योंकि ये डायरेक्टली पार्थेनोजेनेसिस से डेवलप। अरे बात समझे? अब फिर मुझे बताओ, अगर यहाँ ड्रोन के, हमने तो सीख लिया कि फादर तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर ड्रोन बनाना है तो क्वीन चाहिए, और क्वीन बनाने के लिए तो क्या ड्रोन चाहिए? अब रिश्ते में बताना, इस ड्रोन के रिश्ते में बताना ये क्या है? हाँ हाँ, तो क्या ये यहाँ पर इनके ग्रैंडफादर हो गए? अच्छा, ग्रैंडफादर में भी मैटरनल पैटर्न, अरे मैटरनल है ना, और अपने सिंपल में नाना जी, अरे ये तो है, और क्या? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ड्रोन के पापा नहीं होते लेकिन नाना होते। क्या बात सही है? हाँ, एनसीईआरटी में कुछ ऐसी लैंग्वेज देखिए कि ड्रोन के पापा नहीं होते लेकिन नाना होते हैं, मतलब ग्रैंडफादर होते। अब जो एनसीईआरटी में ये नहीं लिखा कि ग्रैंडफादर मैटरनल या पैटर्नल, बताइए कौन से होने चाहिए? मैटरनल। उन्होंने बस सिंपल ग्रैंडफादर लिखा है, लेकिन ग्रैंडफादर में और अच्छे से बोले तो मैटरनल। तो मैटरनल बच्चों यहाँ पर ग्रैंडफादर की रिक्वायरमेंट, क्या बात सबको समझ में? मैं फिर पूछूंगा, ड्रोन के पापा यहाँ क्यों नहीं? क्योंकि ये डायरेक्टली पार्थेनोजेनेसिस से बचा। फिर बताओ, क्या ड्रोन के लिए, ड्रोन बनाने के लिए नाना की जरूरत है? बताओ क्यों? हाँ, क्योंकि इस ड्रोन को बनाने के लिए क्वीन चाहिए, और क्वीन बनाने के लिए तो फिर ड्रोन की रिक्वायरमेंट है। अरे बात समझ में? चलिए, तो हमने एक बात यहाँ पे समझी, ड्रोन के, हाँ, ड्रोन के फादर नहीं होते लेकिन, हाँ, क्या ये ग्रैंडफादर होते हैं? तो यहाँ बच्चों आप कह सकते हो कि इनके ये ग्रैंडफादर। अच्छा, ग्रैंड में भी कौन से? अब थोड़ा सा फिर दिमाग लगाकर पूछूंगा, लैंग्वेज थोड़ी घुमाएंगे। मैंने कहा फादर के सन नहीं होते, क्या बात सही है? फादर के, हाँ, तो यहाँ देखो फादर है लेकिन सन नहीं। अच्छा, फादर के यहाँ पर देखो कोई सन नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा फादर के क्या ग्रैंडसन हो सकते हैं? यस, यहाँ पर सन तो नहीं है लेकिन इन फादर के यहाँ पर क्या है? ग्रैंडसन हो जाए। तो दोनों बात देखिए, बस बोलने के तरीके अलग है। रिश्ते में किसके रिस्पेक्ट में आपने पूछा वो वाली बात है। अरे बात समझे? तो बताइए, ड्रोन के पापा नहीं होते लेकिन नाना होते हैं, या उल्टा बोलते फादर के सन नहीं होते लेकिन ग्रैंडसन होते। बात देखिए, बोलने का तरीका अलग है। क्या बस हैप्लोडिप्लोइड मैकेनिज्म क्या ह्यूमन के लिए अप्लाई है? फिर हनी बी, एग्जाम में एक लाइन का क्वेश्चन आएगा, हैप्लोडिप्लोइड मैकेनिज्म किसके लिए? हर कहानी हर जगह अप्लाई नहीं हुई, ये बस हनी बी के लिए। अच्छा, हनी बी इंसेक्ट है? अरे हाँ, इंसेक्ट तो है। इंसेक्ट में कौन सा डिटर्मिनेशन? सारे, मैं स्टार्टिंग से ही सिखा रहा हूं आपको कि इंसेक्ट में हर तरह का डिटर्मिनेशन, लेकिन मोस्ट ऑफ इंसेक्ट एक्सो, मोस्ट ऑफ इंसेक्ट में एक्सो चलता है, लेकिन इंसेक्ट में ये डिटर्मिनेशन भी देखिए। ये जितनी बातें समझ हुई। इस बार बच्चों जो मैंने कहा सवाई माधोपुर में क्वेश्चन